23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। मुल्क की फजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड, आर्मी, नेवी और फज़ाया के दस्तों का मार्च पास्ट, कौमी परचम को सलामी दी। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रिवायती बग्गी में आमद, बगल बजाकर ऐलान किया गया। सदर मुमलिकत का यौम पाकिस्तान परेड का मुआयना, इस्तकबाल कमेटी के अरकान से मुसाफरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आमद पर भी मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फौजी हुकाम भी शरीक। अवाम और फौज साथ खड़े हैं। फितना अल खवारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। कौम और अफवाज वतन के लिए कभी किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर में तकरीब से खिताब। कहा, भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। नौजवान नस्ल में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को कभी नहीं भूले। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत के लिए दुनिया के हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान आज खुद मुख्तार मुमलिकत और हम एक आज़ाद कौम है। शौक़े शहादत से सरशार बहादुर अफवाज पाकिस्तान की शान बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी पैगाम। कहा, 85 साल कबल बर्रे सग़ीर के मुसलमान गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ मुत्तहिद हुए। करारदाद लाहौर ने नज़रिया पाकिस्तान की समत को मुस्तहकम और उनके आज़म को मजबूत किया। क़ायद आज़म और अल्लामा इकबाल को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। साबिक वज़ीर आज़म कायद आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ मर्ग आला तरीन सिविल एवार्ड निशान पाकिस्तान का एजाज़ से नवाजा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी सनम भुट्टो ने एजाज़ वसूल किया। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। पुलिस शोधा को हिलाल शुजात और हिलाल इम्तियाज़ अता किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और दीगर की तकरीब में शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरान के लिए फौजी एजाज़ात का ऐलान। ISPR के मुताबिक पाक फौज, पाक बहरिया और पाक फजाया के 764 अफसरान और जवानों को मुख्तलिफ फौजी एजाज़ात से नवाजा गया। 23 अफसरान को हिलाल इम्तियाज़, 122 को सितारा इम्तियाज़ और 133 को तमगा इम्तियाज़ दिया गया। 2 अफसरान और जवानों को सितारा बसालत, 227 को तमगा बसालत दिया गया। इसके अलावा 185 को आर्मी चीफ तहनीती कार्ड अता किए गए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद शहादत आला तरीन सिविल एजाज़ अहम संगी मील है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान के एजाज़ देने पर इज़हार ख्याल। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान की एजाज़ भुट्टोइज़्म की एक और फतह है और ये न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि पूरी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को हुकूक़ के लिए जद्दोजहद का शऊर दिया। कायदे अवाम की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी और उनकी कुर्बानियों को कभी कौम फरामोश नहीं करेगी। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया गया। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। लाहौर में 21, इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ात तकरीब। पाक फजाया के चाको चौबंद दस्ते ने पंजाब रेंजर्स की जगह एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाली। मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। वाघा बॉर्डर पर यौम पाकिस्तान की तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी, मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि आज हम पाकिस्तान की कदर खोते जा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला सोची समझी साजिश के तहत हुआ। कौम को मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। वज़ीर आला सिंध बोले, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की जानिब गामज़िन है। अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। मुल्क की दिफा और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के आज़म का यादा।
ISPR के मुताबिक सर्विसेज चीफ ने कहा, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान जमहूरी इक़्तिदार और इस्लामी उसूलों पर चलकर तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और ताउन को फरोग़ देने में मसरूफ़ अमल है। वतन की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मीनार पाकिस्तान में मुल्क का सबसे बड़ा लेजर लाइट शो। पहली मरतबा मंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान पेश करने वालों को रोशनियों से जगमगाता खिराज तहसीन। रात गए मीनार पाकिस्तान सब्ज और सफेद रोशनियों से जगमगा उठा। दूर से देखने पर मीनार पाकिस्तान का हर हिस्सा रोशनियों से नुमाया। करारदाद पाकिस्तान की यादगार मीनार पाकिस्तान कौमी परचम का समा पेश करने लगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम को मुबारकबाद। बानियान पाकिस्तान की जिद्दोजहद और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान कायम हुआ और ता क़यामत शादोबाद रहेगा। यौम पाकिस्तान पर गुर्बत में कमी, अदम मसावात और मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं। पंजाब को पाकिस्तान की मईशत का इंजन और तरक्की का मरकज़ बनाएंगे। बाहमी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होना होगा। यौम पाकिस्तान न सिर्फ खुशी का मौका है बल्कि मुस्तकबिल के हवाले से हमारी जिम्मेदारियों की याद दहानी भी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम, कहा, कौमी सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हर पाकिस्तानी को किरदार अदा करना होगा। दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने वालों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। अमेरिकी सेनेटर क्रिस वॉन होलन की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा, यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देते हुए खुशी हो रही है। जिंदगी भर पाकिस्तानी अवाम की सखावत और गर्मजोशी का मुशाहिदा किया। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जिंदगी के हर शोबे में बेपनाह खिदमत अंजाम दी। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को मजबूत करने के लिए किरदार अदा करने के ख्वाहां हैं। पाक अफगान सरहद पर खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 16 खारजी दहशतगर्द मारे गए। खारजियों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में दरअंदाजी की कोशिश की। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान बार बार अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कहता रहा है। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। फोर्सेस अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बदकिस्मती से इस वक्त कोई आज़ाद नहीं। बात करने वाले को पीका एक्ट के तहत बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में हालात खराब हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं, महमूद खान अचकजई की सरबराही में हुकूमत के खिलाफ जमातें इकट्ठी हो रही हैं। बानी PTI से मिलने की पूरी तैयारी थी। स्पीकर की इजाजत के लिए खत भी लिखा गया जिसको मंजूर न किया गया। हमने एहतजाजन मीटिंग में शिरकत नहीं की। बलूचिस्तान में रेलवे सर्विस प्रोटोकॉल के साथ फौरी बहाल की जाएगी। सिक्योरिटी खतरात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी की गुफ्तगू, कहा, सिक्योरिटी खदशात को कम करके ही रेलवे सर्विस दोबारा शुरू होगी। हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से बात करने दे, यकीन है दहशतगर्दी की लहर में कमी आएगी। विफाक की हुकूमत के बकौल दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं तो हुकूमत को बात करने में क्या रुकावट है। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म तमाम तंजीमों के साथ बातचीत जरूरी है। अफगानिस्तान से बात करें और कहें TTP को कंट्रोल करें। जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं है। अगर हम जंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कदम रोक कर जामे हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़। निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाकर 20 साल तक लड़ने वालों से बंदूकें वापस लेने में अफगान तालिबान को भी मुश्किलात हैं। इस काम के लिए वक्त चाहिए। इस पर इत्तेफाक राय हुआ था। मालूम नहीं आज हमने मामला क्यों बिगाड़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पावर डिवीजन के उमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज तर करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है।
بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے جامع اور مؤثر حکمت عملی کے تحت پیکج تیار کیا جا رہا ہے۔ پاور سیکٹر میں اصلاحات کی بدولت عوام کو بجلی کی قیمتوں میں مزید ریلیف فراہم کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کل 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو گورنر ہاؤس میں جالوں کے ساتھ افطاری کریں گے۔ پنجاب کے عہدیداران، اراکین پارلیمنٹ، ٹکٹ ہولڈرز اور فیڈرل کونسل سے ملاقاتیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ نون لیگ سے پاور شیئرنگ کے لیے بنائی گئی کمیٹی میٹنگ سے متعلق بلاول بھٹو کو بریفنگ دے گی۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی دریائے سندھ پر کینالز نہیں بننے دے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خبردار کر دیا، کہا کینالز کے خلاف ہمارا احتجاج جاری ہے، دریائے سندھ پر نئی کینالز نہیں بن رہی، میڈیا میں ابہام پھیلایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خود عوام کو اعتماد ملیں گے، اگر سندھ کے پانی کو نقصان پہنچائے بغیر کوئی منصوبہ ہوگا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ نئی نہریں نکالنا نواز لیگ کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کیا گیا تو 24 گھنٹوں میں اس حکومت کو لات مار کر گرا دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما تیمور تالپور کی وفاقی حکومت پر تنقید، کہا حکومت میں اتنی طاقت نہیں، پیپلز پارٹی کے منع کرنے کے بعد بھی وہ کینالز نکال لیں۔ کچھ سیاسی اور مذہبی جماعتیں کینال منصوبے کو ضمنی انتخابات میں کارڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ ایم کیو ایم آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام نہ کرے، یہ شہر جتنا میرا ہے اتنا ہی ایم کیو ایم کا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا شہر میں چائنا کٹنگ نہیں ہونے دیں گے، گورنر سندھ جو 100 ارب لا رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، باتوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، کام کر کے دکھائیں۔ پاکستانی سفیر ممتاز زہرا بلوچ کی پیرس میں پاکستانی نژاد فرانسیسی تاجروں سے ملاقات، دو طرفہ تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ پاکستانی سفیر کی تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب، حکومت پاکستان کی جانب سے دی جانے والی مراحل سے آگاہ کیا گیا۔ پاکستانی نژاد کاروباری افراد پاکستان کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، پاکستان میں کاروبار کے مواقع تلاش کرنے میں مدد دیں گے۔ منشیات اسمگلنگ اور سپلائی کیس میں پولیس کی معروف اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کا مقدمہ کمزور کرنے کی کوشش، کراچی کی مقامی عدالت نے پولیس کا پیش کردہ عبوری چالان واپس کر دیا۔ عبوری چالان میں بازل عاشق نامی ملزم کو مفرور، جبکہ ساحر حسن کی منشیات خرید و فروخت کرنے کا ذکر۔ عدالت کی پولیس پر برہمی کا اظہار، عبوری چالان میں اہم تفصیلات کی کمی، ساجد حسن کے مینیجر اور شریک ملزموں کا ذکر چالان سے غائب۔ عدالت نے سوالات اٹھا دیے، کہیں نہیں لکھا ساحر حسن منشیات کس سے لیتا تھا، کس کو سپلائی کرتا تھا۔ سرکاری تعلیمی اداروں میں تعطیلات 31 مارچ سے 4 اپریل تک ہوں گی۔ نئے تعلیمی سیشن کا آغاز 7 اپریل سے ہوگا۔ عید الفطر کے موقع پر وزارت تعلیم نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب میں تعلیمی ادارے 31 مارچ سے 2 اپریل تک بند رہیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ موسمیات نے عید الفطر 31 مارچ کو ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ خون کے پیاسے نیتن یاہو نے غزہ پر پھر آگ برسا دی، بمباری سے کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ 24 گھنٹے میں مزید 35 فلسطینی سمیت 5 معصوم بچے شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملے میں حماس کے سیاسی رہنما صلاح البردوریل اہلیہ سمیت شہید، شہداء کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر بھی وحشیانہ حملے، 6 شہری شہید، 3 زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کا غزہ کی بدترین انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، امداد کی فوری بحالی کا مطالبہ۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب 3 جزیروں پر نئے میزائل سسٹم نصب کر دیے۔ میزائل سسٹم تنبل کبرا، تنبل صغرا اور ابو موسیٰ پر تعینات کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کی حال ہی میں علاقے میں فوجی مشقیں۔ نیول کمانڈر علی رضا کہتے ہیں خطے میں دشمن کے ٹھکانوں، جہازوں اور اثاثوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نئے میزائل سسٹم 600 کلومیٹر کے اندر کسی بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ چوتھے T20 میں پاکستانی بیٹرز بری طرح ناکام، نیوزی لینڈ نے 115 رنز کے بڑے مارجن سے ہرا دیا۔ 221 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام ہو گئی۔ پاکستانی ٹیم 16.2 اوورز میں 105 رنز پر ڈھیر۔ پاکستان کی جانب سے عبدالصمد 44 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ 9 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔
حارث رؤف نے 3، ابرار احمد نے 2 اور عباس آفریدی نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ اور کیویز کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے 9 کھلاڑی نیوزی لینڈ روانہ۔ کھلاڑیوں میں کپتان محمد رضوان، بابر اعظم، اوپنر عبداللہ شفیق، امام الحق شامل، طیب طاہر، نسیم شاہ، فہیم اشرف، وسیم جونیئر اور عاکف جاوید بھی اسکواڈ میں شامل۔ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا ون ڈے 29 مارچ کو ہوگا۔